हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं सुनील कुमार आपके अपने चैनल क्रैकर जेस अकेडमी में। दोस्तों हम लोग अगर आज बात करें दोस्तों, आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी का क्लास है ना, क्योंकि हम आज हमारा मंडे है तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों ट्राइब्स पढ़ रहे हैं और आज ये ट्राइब्स की दोस्तों लास्ट क्लास है। इसके बाद दोस्तों ट्राइब्स ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम लोग सीधे इंडियन मानसून को पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता, बट आप मेरे साथ एक बार पढ़ के देखिएगा दोस्तों, ये टॉपिक आपको एकदम हलवा लगने लगेगा। चीज़ें एकदम रिलेट करके मैं पढ़ाऊँगा मानसून से ही, ठीक है दोस्तों। तो ट्राइब्स की लास्ट क्लास है, इसके बाद जब हम मिलेंगे तो सीधे इंडियन मानसून से के साथ हम लोग मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्लास अगली जो रहेगी इंडियन मानसून। और अगर हम दूसरी बात करें दोस्तों, तो हमारी जो ये क्लासेस है दोस्तों अल्टरनेट चल रही है। मतलब क्या कि दोस्तों 3 दिन ज्योग्राफी कर रहे हैं और 3 दिन दोस्तों हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री में दोस्तों क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग इंडियन वॉर्स जितने हैं, मतलब भारत के जितने महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, जैसे प्लासी का युद्ध है हो, चाहे बक्सर के युद्ध, ये सारे जो युद्ध हुए हैं उनकी दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है। चाहे वो एंशिएंट काल में हुए हो, चाहे वो मध्यकाल में हुए हो, चाहे आधुनिक काल में, सारे युद्धों की एक सीरीज हम लोग लेकर आए हैं। तो जिसमें दोस्तों हमारा उसकी भी एक क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों हम 5 क्लासेस कर चुके हैं, 5 या 6 क्लास हैं, हाँ 6 क्लास कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो अल्टरनेट चलती है। इसकी बात करें दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की दोस्तों MWF यानी दोस्तों मंडे और बुधवार और शुक्रवार दोस्तों हमारी जो क्लास चलती है वो इंडियन ज्योग्राफी की, और मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं सैटरडे यानी शनिवार दोस्तों, ये 3 दिन दोस्तों हमारी हिस्ट्री की क्लास चलती है। और दोस्तों संडे को मैं आपको एक चीज़ कराता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ ट्रिक की चीज़ें कराता हूँ। हालांकि छोटी वीडियो रहती 4 से 5 मिनट की, वो उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक वाली चीज़ें करा देता हूँ। जैसे कि मैंने जो संडे था कल मैंने कराया था आपको कि भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन से, तो कल मैंने वो क्लास कराई थी। और उससे पहले जो मैंने कराई थी तो मैंने बताया था कैस्पियन सागर से लगने वाले कौन कौन से देश, और वो विद ट्रिक मैंने बताई है दोस्तों। इतनी आसान ट्रिक है, आराम से उनको याद कर सकते हैं कौन कौन सी स्टेट ऐसे हैं, ठीक है। तो ये संडे को ये हालांकि 2 से 3 या 5-6 मिनट की क्लास रहती है, वीडियो रहती है। इसको मैं छोटा बनाता हूँ ताकि आपको एक टॉपिक कहीं से, मतलब कोई किसी पेपर में मान लो पूछ लिया जाए कि कैस्पियन सागर से लगने वाले देश कौन से हैं, तो आप 2 मिनट मेरी वीडियो देख लेंगे, 2 मिनट में आपको समझ में आएगी कौन कौन से देश है। वो बहुत आसान ट्रिक है। मैंने जैसे कैस्पियन सागर के लिए मैंने आपको तारीख ट्रिक बताई है। अब तारीख ट्रिक का मैं मतलब नहीं बताऊँगा दोस्तों, आप आके जाके वीडियो देखिएगा, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो तारीख बताया। जैसे ही फिर मैंने भूमध्य सागर से लगने वाले जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो मैंने उसके लिए मेटल ट्रिक बताई है दोस्तों, मेटल ट्रिक बताई, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ है ना, तो जो मेरे प्लान है जो चल रहे हैं आप लोगों के लिए, आप सारी वीडियो देखते रहें, आपका कोर्स कवर हो जाएगा हर चीज़ का। मैं हर इस तरीके से करा रहा हूँ दोस्तों कि आपकी चीज़ें बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए हम लोग दोस्तों अपना जो टॉपिक है आज का, जो ट्राइब्स है, और आज की क्लास लास्ट है दोस्तों, ठीक है। ट्राइब्स जो हमारी यानी जो जनजाति है जो चल रही है, भारत की जनजाति, देखो इंडियन ट्राइब्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड की ट्राइब्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जनजाति यानी ट्राइब्स, ठीक है। जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक की जो स्टेट है, यानी हम लोग क्योंकि दोस्तों स्टेट वाइज यानी राज्यवार दोस्तों ट्राइब्स कर रहे हैं। तो ट्राइब्स में दोस्तों राज्यवार करने के क्रम में देखा जाए तो हम लोग दोस्तों पूरा, जैसे कि हम ये भारत अगर बना लें, ठीक है, ये भारत है हमारा प्यारा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्यारा भारत है। अगर इनकी बात करें तो दोस्तों हम लोग नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट थे, ये साउथ इंडिया की पहली क्लास हम लोगों ने साउथ इंडिया के स्टेट कवर किए थे। फिर मैंने दूसरे दिन मैंने आपको नॉर्थ इंडिया के और राजस्थान गुजरात वाले स्टेट कवर कराए थे। फिर मैंने आपको एक दिन ये बीच वाले स्टेट जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम करा दिया था। और इधर मैंने गोवा बताया था, फिर इधर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारी क्लासेस। आज जो हमारे लास्ट क्लास है दोस्तों वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, यानी जिनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और इधर ये मेघालय, ये 7 स्टेट जिनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है भारत के, और जिनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी कहा जाता है, ये इनकी आज हम लोग ट्राइब्स करेंगे। और फिर इसके बाद देन हम पूरे भारत की ट्राइब्स कर चुके हैं। हम लोग दोस्तों साउथ से चले थे, हम लोग अंडमान से चले थे, समुद्र से होते हुए, इधर से होते हुए, घूमते 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 इधर पहुंच गए, ठीक है।
तो पूरा इंडिया हम लोगों ने भ्रमण कर दिया टाइप के थ्रू में, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम लोग स्टेट वाइज करना शुरू करते हैं। तो हम लोग करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और हाँ, एक चीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप जो मैं करा रहा हूँ आपको समझ में आता तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक कमेंट तो जरूर ही किया करें। मैं आप लोगों से अगर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो भी आप बता भी दिया करें, उन क्वेश्चन को भी बताया करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर हम अब जो पहला हमारा जो स्टेट है दोस्तों, उसकी जो नॉर्थ ईस्ट में, अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी ट्राइब्स कौन कौन सी है तो उनकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट ट्राइब इसमें दोस्तों, इसकी ट्राइब बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब हम पहाड़ियाँ हमने पढ़ाई थी, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं यानी उत्तर पूर्वी राज्य, बहुत आसान इनकी जो ट्राइब्स है। कुछ ट्राइब्स जो आपको थोड़ी लगेंगी कि मैंने नहीं सुना है, अदरवाइज आप उनकी ट्राइब्स का नाम हमेशा सुनते रहते, पढ़ते रहते कहीं ना कहीं। और कुछ ट्राइब्स के तो नाम उनकी पहाड़ियों पर ही है ना, उनकी वो जो रीजनल क्षेत्र है उनके नाम पर ही उन जो जनजातियों का नाम पड़ गया है। ठीक है, तो अगर जैसे हम बात करें तो इसमें पहली है अक्का, अका, ए। दूसरी दोस्तों है इसमें मिरी। ये मिरी मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पढ़ाया है। तीसरा दोस्तों मिसमी, मैं बताऊंगा आपको कैसे कब पढ़ाया मैंने आपको। ये मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश में जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, पहाड़ियाँ, चोटियाँ है ना, पर्वत श्रृंखलाएँ, तो मैंने उसमें बताया था कि अबोर है ना, मिरी, डाफला दोस्तों, डाफला मैंने पढ़ाया था आपको, मिरी, अबोर, मिसमी, ऐसे करके मैंने आपको 4 ये बताई थी, ये अरुणाचल प्रदेश में। और ऐसे मैंने क्रम बताया था आपको, DMAM, ऐसे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो इसी में दोस्तों मिरी, मिसमी और फिर देखो यहीं पे जस्ट चौथी वाली जो है अबोर, ये मैंने आपको वहाँ पे पहाड़ियाँ भी पढ़ाई है ना, ये पर्वत श्रृंखलाएँ जो छोटी छोटी चोटियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें हमने वहाँ कराई। तो अबोर हो गई। अबोर के बाद दोस्तों 5वीं अप्तनी, अप्तनी के बाद 6ठी दोस्तों दिगारू, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दिगारू के बाद 7वां दोस्तों गलोंग दोस्तों, कौन सी दोस्तों, गलोंग। ठीक, 8वां दोस्तों मेयोर, MEOR, मेयोर। तो अक्का, मिरी, अबोर, अक्का, मिरी, मिसमी, ये तीनों दोस्तों आपकी जो हैं वो PVTGs हैं। अब मैं जो भी आज पहली क्लास दिख रहा है वो अगर PVTGs उनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये दोस्तों कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ ट्राइब का समूह है दोस्तों, जिनको भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसी 75 जनजातियों को PVTGs में शामिल किया है जो अति संवेदनशील। इसका मतलब भी वही है कि पर्टिकुलर वेनरेबल ट्राइब ग्रुप्स, यानी अति संवेदनशील जनजातीय समूह है ना। ऐसी जनजातीय समूह को 75 जनजातियाँ ऐसी खोजी हैं और जो अलग अलग स्टेट्स में हैं। और ये क्यों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत पिछड़ी हुई हैं, इनका शिक्षा का लेवल बहुत पिछड़ा हुआ, इनका आर्थिक लेवल बहुत पिछड़ा हुआ, और ये अपनी भारत की मुख्य धारा से कहीं छूट पिछड़ गई। तो इनको भारत की मुख्य धारा में लाने के लिए दोस्तों इनको अलग से चिन्हित कर दिया गया कि कोई भी योजना अगर जनजाति समूह के लिए लाई जाती है तो सबसे ज़्यादा इनको फोकस करके वो चीज़ें करी जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इनको अलग से एक दर्जा दे दिया गया है। ठीक, तो ये PVTGs हैं। और अगर इसको बहुत आराम से समझना, मैंने बहुत पहली क्लास अब ट्राइब्स की देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अका, मिरी, मिसमी, अबोर, अप्तनी, दिगारू, गलोंग, मेयोर। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, अका, मिरी, मिसमी, अबोर, अप्तनी, दिगारू, गलोंग, मेयोर। ठीक, ये तो हो गई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स की। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरा स्टेट अगर हम देखें, देखो PVTGs भी लिखते चलिए, तीनों जो तो दोस्तों कौन सी है, PVTGs। बहुत आसान है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेट जो डालेंगे, इसी के जस्ट नीचे मैप अगर आपके पास हो तो आप खोल के देख सकते हैं। इसके बाद जस्ट नीचे जो आता है स्टेट वो नागालैंड। इधर के दोस्तों स्टेट के मामले में ये भी दिक्कत हो जाती है कि कौन सा अरुणाचल प्रदेश से टच करता है, कौन मणिपुर ऊपर है कि नागालैंड। तो दोस्तों उसके लिए कन्फ्यूजन ना हो तो मैप आप खोल के अभी रख लें। तो देखिएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ऐसे होगा, फिर यहाँ नागालैंड होगा, फिर मणिपुर होगा, फिर मिजोरम होगा, फिर इधर पे छोटा ऐसे करके लगा होता है त्रिपुरा, और दोस्तों ये फैला होता है असम, और इधर दोस्तों ये मेघालय है ना। तो आप इस तरह देख सकते हैं मैप में।
आप अपने, ठीक है। इसको 2-3-4 बार देखा करें दोस्तों ये 7 सिस्टर वाले स्टेट, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नागालैंड और मणिपुर में होता है। तो ये याद रखना है कि मणिपुर दोस्तों, है ना, मणिपुर दोस्तों मिजोरम के पास MM पास में है, याद रखना है MM पास में है, नागालैंड ऊपर है। तो जब मिजोरम, तो आप देखे ही रहेंगे कि नीचे है, तो आपको पता रहेगा कि मिजोरम नीचे है, तो उससे जस्ट लगता हुआ कौन सा मणिपुर है। मणिपुर के ऊपर दोस्तों नागालैंड, और नागालैंड से दोस्तों बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखना है कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है ना, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो MM से याद रखिएगा, मिजोरम सबसे नीचे है, तो मिजोरम और मणिपुर दोनों पास पास में, MM दोनों का टच कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये नागालैंड दोस्तों, नागालैंड में आपको दोस्तों फर्स्ट जो ट्राइब्स है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अंगमी दोस्तों। अंगमी दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है इस स्टेट की। स्पेशली अगर पूछा जाता है ना इस स्टेट की जो ट्राइब्स है वो इसी को पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कोन्यक नागास, ठीक। देन थर्ड जो है दोस्तों मयो, MAO, मयो। तो इसमें 3 ट्राइब्स पढ़नी है, अंगमी, कोन्यक नागास और मयो, MAO, अंगमी, कोन्यक नागास और मयो। एक बार इधर फिर से देखेंगे मेरे साथ, अंगमी, कोन्यक नागास दोस्तों, और दोस्तों मयो, MAO, है ना। तो ये नागालैंड की ट्राइब से कौन कौन सी, अंगमी दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा इसके दोस्तों आप लोग, क्योंकि और ये याद रखना इसमें एक भी PBTGs नहीं है, ट्राइब से एक भी PBTGs ट्राइब नहीं पाई जाती यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना है। तो अंगमी, कोन्याक, नागास, ये PBTGs नहीं, नॉन PBTGs हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई ट्राइब से, ठीक है। तो ये नागालैंड की बात हो गई। देन इसके बाद दोस्तों आप स्टेट, इसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो देखेंगे मणिपुर है, तो मणिपुर डालेंगे दोस्तों। स्टेट आप जो दोस्तों है वो कौन सा है दोस्तों, मणिपुर में दोस्तों जो ट्राइब्स मिलती हैं, अगर हम उनकी बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है मर्रम नागास। अब दोस्तों कोन्यक नागास दोस्तों नागालैंड में है, और मर्रम नागास दोस्तों M, देखो अभी मैं याद करा देता हूँ, बस आप परेशान मत होइएगा, मर्रम नागास की कैसे दोनों कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो दोस्तों याद रखना नागास, देखो M फॉर मणिपुर और M फॉर मणिपुर होगा, तो मर्रम नागास जो है वो मणिपुर में है, और कोन्यक नागास जो है वो नागालैंड में है ना। कोन्यक नागास नागालैंड में, और मर्रम M है, M फॉर MA और MA, मणिपुर और मर्रम। तो मर्रम नागास दोस्तों जो मणिपुर में है, और कोन्यक नागास दोस्तों नागालैंड में, ठीक है। तो याद रखना है नागास करके थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए। दूसरी फिर दोस्तों आपको याद रखना कुकी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्राइब से ये लगा लीजिएगा ऐसे। और ये दोस्तों PBTGs है, इसको याद रखिएगा, PBTGs है, ठीक है। थर्ड विषय इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों हमार। दोस्तों ये कमर नहीं है, हमार है। कमर वार दोस्तों, मैंने कमार दोस्तों कहीं पढ़ाई थी, आपको याद होगा, तो आप ट्राइब बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिए कमार ट्राइब से मैंने कहाँ पढ़ाई है। पीछे पढ़ाई है मैंने आपको, झारखंड या उड़ी छत्तीसगढ़ में किसी में से एक पढ़ाई है, मैं बता दूंगा, बट आपको बताना उसमें, ठीक है। तो कुकी हमार, तो आपको इनमें 3 याद रखना है, मणिपुर में मर्रम नागास, कुकी हमार, कन्फ्यूजन ना हो कोन्यक नागास और मर्रम नागास हो। तो मर्रम नागास दोस्तों M फॉर मणिपुर और M फॉर मर्रम नागास, के दोस्तों डिफरेंट है, तो के दोस्तों नागालैंड में आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मणिपुर में दोस्तों मर्रम नागास, कुकी और हमार। याद करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कुकी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गए दोस्तों मणिपुर की बात। इनको 2-3 बार आप जब बोलेंगे, लिखेंगे ना, तो आपको सारी ट्राइब्स जो हैं वो याद हो जाएंगी। मणिपुर के बाद देन दोस्तों आपको फिर इसके बाद आपको डालना है जस्ट नीचे दोस्तों इसी के मिजोरम, रम बुलाए गम, है ना, मिजोरम में दोस्तों आपको याद रखना है, इस बहुत ही आसान है। इसमें दोनों ट्राइब दोस्तों, हिमालय जो वहाँ की पर्वत चोटियाँ हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे हमने पढ़ी थी वहाँ पे लुसाई पढ़ी थी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों मिजो, एक इसी के नाम पर दोस्तों मिजो, दोनों बहुत आसान है। मिजो दोनों ट्राइब से दोस्तों, लुसाई मिजो, ठीक है, लुसाई मिजो। लुसाई माउंटेन दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मिजोरम में, फांगपुई माउंटेन पढ़ते हैं दोस्तों मिजोरम में, उसी को दोस्तों ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, वो भी मिजोरम में ही है। याद रखिएगा दोस्तों लुसाई, ठीक है, लुसाई, मैंने माउंटेन भी आपको बढ़ा दिया है तो याद रखने का, ठीक है। तो लुसाई
मिजोरम में है दोस्तों, और मिजोरम तो मिजो से पता ही चल जाएगा, आप तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो दोनों की बहुत आसान थी, इनमें कोई फिर दिक्कत नहीं है, और ये कोई भी इसमें भी पीवीटीजीस नहीं पाया। और अभी तक याद रखिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट के यानी 7 सिस्टर में हमने 2 स्टेट ऐसे पढ़े हैं, एक तो नागालैंड और एक दूसरा मिजोरम, जिसमें दोस्तों हमने कोई भी पीवीटीजीस ट्राइब्स को नहीं पढ़ी। ये भी थोड़ा याद रखना है, क्योंकि दोस्तों कहीं ऐसा दे दे कि 7 सिस्टर में मान लीजिए कोई 4 स्टेट दे दे और उसमें से पूछे मान लो 2 स्टेट दे दे वो नॉन पीवीटीजीस और 2 स्टेट दे दे जिनमें पीवीटीज ट्राइब आए, और कहेगा निम्नलिखित में से कौन से ग्रुप में या कौन से ग्रुप किन किन स्टेटों में पीवीटीज जो ट्राइब्स मिलती हैं। तो आपको याद रखना है कि दो मैंने स्टेट बता दिए अभी तक, नागालैंड और मिजोरम, जिनमें दोस्तों पीवीटीजीस नहीं मिलती, यानी उसमें नॉन पीवीटीजीस सारी ट्राइब्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ भी याद रखना है। मिजोरम के बाद दोस्तों आपको फिर इसके जस्ट बगल में दोस्तों त्रिपुरा, दोस्तों त्रिपुरा स्टेट है। त्रिपुरा में दोस्तों इम्पोर्टेंट बहुत है, हालांकि ये भी पढ़ते हैं रियांग दोस्तों, रियांग, और दोस्तों चकमा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दोनों रियांग और चकमा दोस्तों कहाँ मिलती हैं दोस्तों, मिजोरम में। और रियांग जो है दोस्तों वो पीवीटीजीस है, ठीक है दोस्तों, पीवीटीजीस है, याद रखना है। रियांग एवं चकमा दोस्तों त्रिपुरा में 2 ट्राइब्स मिलती है, जिसमें रियांग जो है वो पीवीटीजीस है, ठीक है, पीवीटीजीस है। तो रियांग चकमा, ठीक है, पीवीटीजीस है, याद रखना, हो गया रियांग चकमा, ठीक। रियांग चकमा त्रिपुरा में, मिजोरम में लुसाई मिजो, बहुत आसान है, दोनों में स्टेट में याद हो गएंगे। रियांग दोस्तों यहाँ पे एक दोस्तों, और फिर मैं आपको बताऊँ दोस्तों यहीं पे एक और भी चीज, अभी चलो अब बताएंगे आगे, असम में बताएंगे, ठीक है, वहीं असम में ही पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गई मिजोरम की, त्रिपुरा की ट्राइब्स की बातें, ठीक, बहुत आसान है दोनों का, ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों अब डालेंगे दोस्तों मेघालय, मेघालय हिंदी में भी दोस्तों लिखने में थोड़ा अगर दिक्कत हो तो ऐसे लिखिए, मेघालय, ठीक है भाई। दोस्तों ट्राइब को आप इंग्लिश में ही लिखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे, कि इंग्लिश में दोस्तों वर्ड थोड़े मैच करते हैं, जैसे मान लो हिंदी में दोस्तों थोड़ा दिक्कत होती है मैच ट्रिक्स बनाने में और सारी चीज़ें करने में, और आपको इंग्लिश में दोस्तों चीज़ें याद भी जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको ट्राइब्स को इंग्लिश में लिखा रहा हूँ। तो पहली इसमें दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें भी दोस्तों आप लोग बहुत सारी ट्राइब्स वो पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, जैसे गारो पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं ना दोस्तों गारो। दूसरा दोस्तों खासी पढ़ते हैं, खासी पढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों ये याद रखना हजोंग, हजोंग हमाई दोस्तों, ये दोनों ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, हजोंग हमाई। और इसके बाद दोस्तों ये 5वां इसमें आपको याद पढ़ना है क्या, तो कोच, गारो खासी हजोंग हमाई 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 कोच, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट ट्राइब हैं, ठीक है, याद हो गए होंगे, गारो खासी हजोंग हमाई कोच, ठीक, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, गारो खासी हजोंग हमाई कोच, सीरियल में बोलेंगे दोस्तों याद हो जाएगा, गारो खासी, मेघालय में तो हम वैसे ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और हजोंग हमाई कोच, हजोंग हमाई कोच, ठीक है। हमार कहाँ पढ़ा दोस्तों हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को, तो नागालैंड मणिपुर में पढ़ा दोस्तों हमार ट्राइब दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई मेघालय, याद हो गया मेघालय, गारो खासी हजोंग हमाई कोच, गारो खासी हजोंग हमाई कोच, ठीक है। तो ये हो गई इनकी बात। ठीक, इसके बाद दोस्तों असम में आ जाएंगे, असम दोस्तों, असम जिसको बोलते हैं, असम में दोस्तों भी बहुत आसान है दोस्तों सारी ट्राइब, ठीक है। इसमें दोस्तों बोरो फर्स्ट ट्राइब दोस्तों, दूसरी दोस्तों बोदो, बोदो, थर्ड दोस्तों दियोरी, DEORI दियोरी, चौथा दोस्तों दिमसा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्राइब्स दोस्तों दिमसा। और दोस्तों इसमें ये दो है वो पीवीटीजीस है दोस्तों, ठीक है, पीवीटीजीस है,
बोरो बोदो देवरी दिमसा, यानी B1 अगर ऐसा ट्रिक बनाए B1 B2 D1 D2 D1 D2, जैसे हमने उड़ीसा में पढ़ी थी है ना, वैसे ही उड़ीसा में जैसे बिरहोर बोंदो है ना, बिरहोर बोंदो, ठीक है, देव दिदई डोंगरिया खोंड है ना, दिदई डोंगरिया खोंड पढ़ी थी हम लोग ने। इसी तरह दोस्तों इसमें बोरो बोदो और देवरी दिमसा D1 B1 B2 और D1 D2, ठीक है। मैं इनको मिटा दे रहा हूँ ऐसे आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो होगा इसकी बात, ठीक। बोरो बोदो देवरी दिमसा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं इसकी, ठीक है। जिसमें आपको याद रखना है देवरी पीबीटीजीज है, ठीक हो गया याद ना, बोरो बोदो देवरी दिमसा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मिकीर एक लिखना है, मिकीर दोस्तों, मिकीर मिकीर, ठीक, बोरो बोदो देवरी दिमसा मिकीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोरो बोदो देवरी दिमसा मिकीर। तो मिकीर दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ते भी हैं, मिकीर एक रेंज है दोस्तों, मिकीर रेंज, अगर आप फिजिकल मैप देखेंगे इंडिया का 7 सिस्टर के स्टेट वालों में, तो इसमें आपको मिकीर रेंज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बोरो बोदो देवरी दिमसा मिकीर कौन कौन से दोस्तों, बोरो बोदो देवरी दिमसा मिकीर। दोस्तों इसमें और ट्राइब्स हैं बट आपको ये 5 याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको देवरी याद रखना कि पीबीटीजीज है, दिमसा आपको याद रखना बोरो बोदो दिमसा और बिरहोर बोंदो, इनमें कन्फ्यूज मत हो, बिरहोर बोंदो है ना, दिदई और डोंगरिया खोंड, ये 4 दोस्तों जो ट्राइब हैं उसमें B1 B2 करके मैंने, ये उड़ीसा में बोरो है ना, बिरहोर है दोस्तों, ये बोरो है और वो बिरहोर था, और ये बोदो है और वो बोंदो था, बिरहोर बोंदो है ना, नहीं याद है, ये देवरी है वो दिदई था, और ये दिमसा है वो डोंगरिया खोंड था, ठीक है। तो याद रखना बोरो बोदो देवरी दिमसा मिकीर, ठीक है। तो ये दोस्तों ट्राइब्स हो गई पीबीटीजीज, और ये असम की, और ये हो गई मेरी हम लोगों की जो 7 सिस्टर में जितने भी ट्राइब्स पढ़नी थी हम लोगों ने सारी ट्राइब्स पढ़ ली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ट्राइब्स थी जो आपको पढ़नी थी, मैंने सारे स्टेट की मैंने एक रीजनल तरीके से मैंने आपको पढ़ाई कि साउथ इंडिया की जो पहले ट्राइब्स हैं उनको पहले हम लोग को देखना है। अब आप लोग दोस्तों अगर ये ट्राइब्स अच्छे से आप रिवीजन कर रहे हो तो आप कहीं का भी स्टेट आपके दिमाग में आएगा ना, तुरंत ट्राइब्स समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये ट्राइब्स पाई जाती हैं और इसमें ये पीबीटीजीज हैं और ये पीबीटीजीज नहीं है। आप बस इसको 2-3 बार आप इसको मेरी तरीके से जिस तरह मैंने कराया आप उसी तरीके से रिवीजन करिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये ट्राइब्स थी, और अब ट्राइब्स ख़त्म होती हैं, आज ये लास्ट क्लास थी ट्राइब्स की। इसके बाद दोस्तों हम लोग दोस्तों अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भारतीय मानसून होगा, यानी इंडियन मानसून। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों किसी भी पेपर के लिए, और मैं तो कहता हूँ ये क्यों पढ़ना चाहिए हर छात्र या हर विद्यार्थी को। रीज़न ये है क्योंकि बारिश होती है, तो बारिश कैसे होती है एक पढ़ने वाले छात्र को तो पता ही होना चाहिए कि बारिश का क्या रीज़न होता है, बारिश कैसे होती है, बादल क्यों बन जाते हैं, और ये मानसून 3 महीने 4 महीने ही क्यों रहता है, पूरे वर्ष क्यों बारिश नहीं रहती है, ये सारी चीज़ें, सन इधर से उधर क्यों शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो कभी गर्मी कभी ठंडी क्यों आती है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग मानसून में ही पढ़ने वाले हैं। बेल्ट प्रेशर बेल्ट कैसे शिफ्टिंग होता है, जेट स्ट्रीम जो पढ़ते हैं है ना, मेडिटेरियन सी टाइप की जो क्लाइमेट होती है वो कैसे हमारे भारत को इफेक्टिव करती है, अल नीनो ला नीनो क्या होता है दोस्तों, सारी चीज़ें दोस्तों ये सारी चीज़ें है ना। डायपोल हिंद महासागर डायपोल दोस्तों, ठीक है, अरब सागर का जो डायपोल होता है वो क्या होता है, ठीक है, ठीक है। और जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही क्यों आता है हमारे यहाँ, फिर बाद में लौटते समय उत्तर पूर्वी क्यों हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों इसी मानसून के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम दोस्तों बहुत ही डिटेल से और बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, चीज़ें एकदम जैसे क्या होता है ना डेली की लाइफ की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देते समझाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। मानसून बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैं तो कहता हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग हर एक स्टूडेंट को होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो पीछे है, जितना मैंने पीछे इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों कराया, वो चाहे दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल हो, वो चाहे भारतीय जो है ना, जो भौतिक संरचना के आधार पर या फिजिकल आधार पर दोस्तों भारत को हम लोगों ने 5 पार्ट में बांटा था, हिमालय, प्रायद्वीप पठार, कोस्टल प्लेन है ना, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इनको भी दोस्तों आप लोग रिवीजन करते रहें, पहाड़ पर्वत बंदरगाह है ना, झीलें नदियाँ, सारी टॉपिक हमने करा दिए हैं। अब बस आपका काम यही रहेगा दोस्तों बार बार उसको रिवीजन करना।
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आपको किसी सोर्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लेंगे ना आप, किसी की पेपर में आप लिख सकते हैं उसको और आराम से उसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाने की आपको सिखाने की प्रैक्टिस करवाई है, आप उसी तरीके से सोचा करें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अगला जो नेचर होगा पेपर का बनाने का, वो शायद अगर एक लेयर जो है टफ बनाने की कोशिश करेगा तो इसी लेयर को वो नीचे उतरेगा। और हम पहले से तैयार हैं, इस लेयर में हम पहले से ही खड़े हैं कि तुम गेंद फेंकोगे हम कैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको हर तरीके से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं किस टॉपिक में मैंने आपको कराने की कोशिश की। अब आपका एक काम है कि आप इसको कितना ज़्यादा लागू करते हैं अपने जीवन में, कितना ज़्यादा उतार लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग टाइप्स को खत्म करते हैं और फिर दोस्तों अब कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंडियन हिस्ट्री का रहेगा, यानी वॉर्स की जो सीरीज है वो पढ़ेंगे। और हम लोग दोस्तों परसों की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में दोस्तों जो वॉर्स की सीरीज थी उसमें दोस्तों हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध किया था, और जो कल का जो टॉपिक होगा हमारा दोस्तों तराइन के सेकंड युद्ध के ऊपर बात होगी। हालांकि बहुत सारे टीचर क्या होते हैं एक ही दिन में दोनों युद्ध को समाप्त कर देते हैं। मेरा पर्पज़ वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आके पढ़ा के चला जाऊँ 20 मिनट की क्लास करा के और आपको चीज़ें बस रटी हुई मिल जाए जो हर बुक में मिल जाती है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए। मेरा पर्पज़ दोस्तों आपके हर एक टॉपिक से यही कराना है कि आपकी चीज़ें डेवलप हो। आप अगर मेरी किसी भी हिस्ट्री की कोई भी बुक आप मतलब क्लासेस देखेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। मैं इसलिए क्योंकि हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ और मैं हिस्ट्री सीखता हूँ, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऐसे पढ़ना चाहिए। तो आप जब मेरी तराइन का फर्स्ट चीज़ को पढ़ेंगे तो आप समाज को समझेंगे, उस समय की स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस समय क्या डिबेट थे दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैंने तराइन के फर्स्ट चीज़ में कराया है। बहुत सारे टीचर हैं वो इसको ऐसा नहीं कराते, वो छोड़ देते हैं। आप बस खाली तराइन के युद्ध पे केंद्रित हो जाते हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ और क्या परिणाम हुआ, बस खत्म। बट हमने दोस्तों उसका हर एक एंगल आपको बताने की कोशिश की है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हर एक विद्यार्थी को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो सेकंड युद्ध इसीलिए मेरी क्लास में थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए दोस्तों उसको थोड़ा है ना 2 क्लासेस इसीलिए लग रही हैं, वरना मैं चाहता तो तराइन के दोनों युद्ध में कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ाने के, चाहता तो मैं पढ़ा देता उसको, ठीक है। बट वो पर्पज़ मेरा नहीं है, आप सीखें मुझसे, यही मेरा पर्पज़ है। आप ताकि लिखने को भी आ जाए ना, तो आप 150-250 वर्ड अगर लिखना चाहें तो तराइन के युद्ध पे खुद लिख सकें दोस्तों, ठीक है। उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, दोस्तों आपसे तहे दिल से गुजारिश है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, लाइक कर दिया करें दोस्तों, वीडियो को कमेंट जरूर करा करें, तो बताया करें कि क्या नहीं समझ में आया, कुछ पूछना हो तो भी पूछ लिया करें। कोई भी ऐसा क्लास मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप लोग अगर देंगे कमेंट करेंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं तो मैं दूसरी क्लास में या उसी कमेंट में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, बाय, जय हिंद।